नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के चैप्टर 4 सोमास अराइवल का पहला खंड करेंगे। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले मैं सबको एक बात अवश्य बोलना चाहूंगी कि इस पूरे पुस्तक में सीता मैया यानी डिवाइन फेमिनिटी की जो शक्ति है उसके ऊपर आलोकपात किया गया है। तो इस कहानी को सीतायण का नाम देना अनुचित नहीं होगा। और जिनकी दृष्टि से ये सीतायण का वर्णन हो रहा है वो चरित्र मीनाक्षी है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आइए अध्याय का पहला खंड आरंभ करते हैं। सीता माता के जन्म के कुछ वर्ष बाद महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम उर्मिला था। महाराजा जनक के भाई कुशध्वज जनक के 2 कन्याएं थे, मांडवी और श्रुतकीर्ति। वे सब इसी महल में रहते थे। उस समय पूरा महल बच्चियों से व्यस्त रहता था। जब सीता 12 साल की थी, सीता से आयु में थोड़ी बड़ी एक सेविका महल में आई। बाबा जनक बिना अधिक प्रश्न किए उसे सीता मैया की व्यक्तिगत परिचारिका या पर्सनल अटेंडेंट नियुक्त कर दिया। नियुक्त होने के तुरंत बाद ही वो बाकियों के जैसे सीता को माता संबोधन करने लगी। उसका नाम सोमा था। आइए अब सोमा को हम मीनाक्षी के दृष्टि से देखते हैं। सोमा एक सुंदर लड़की थी। सुंदर होते हुए भी अपने विनम्र स्वभाव के कारण बहुत ही साधारण रूप में रहती थी। उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। सोमा का व्यक्तित्व बहुत असाधारण था। उसकी विनम्रता और सेवा, बुद्धिमत्ता और परिपक्वता जैसे गुण उसके आयु के हिसाब से कहीं अधिक थे, जो मीनाक्षी को अपने पिताजी की याद दिलाती थी। उसके पिताजी जैसे कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो जिनके सेवा करते थे उन्हीं के हित के बारे में सोचा। ठीक उसी तरह सोमा का भी चरित्र था। कोई भी काम की आवश्यकता होती तो सोमा उसे करने के लिए तैयार रहती थी। और इसके अतिरिक्त माता की कोई इच्छा या कोई भी विचार व्यक्त करने से पहले ही वो समझ जाती थी। जैसे माता को कोई मिठाई की जरूरत है, मिठाई खाने की इच्छा है, तो वो उसे तैयार रखी रहती थी। माता की पसंद के अनुसार जो भी फूल या फल पूजा के लिए आवश्यक होते थे वे उसे पहले से सजा के रख चुकी होती थी। माता की इच्छा और सोमा की समझ के साथ जो तालमेल था उससे माता को कोई आश्चर्य नहीं होता था। मीनाक्षी सोमा को बहुत स्नेह करती थी। आयु में सोमा मीनाक्षी से बहुत छोटी थी, जैसे कि बेटी के समान। फिर भी कोई भी विषय के लिए सोमा से परामर्श करती थी, क्योंकि मीनाक्षी उसे माता का ही एक विस्तृत रूप समझने लगी थी। एक दिन की बात है जब मीनाक्षी और सोमा संध्या पूजा के लिए फूल इकट्ठे करने बगीचे में गए थे। सोमा थोड़ी ही दूरी पर थी, वो फूल तोड़ रही थी। तो माता मीनाक्षी के पास आई और कुछ इस तरह से करने लगी जैसे वो मीनाक्षी के ऊपर लगे कुछ अनचाहे वस्तु को हटा रही हो। ये क्या है माता? मीनाक्षी ने पूछा। उसको लगा कि शायद उसके कंधे के ऊपर कोई कीड़ा बैठा है और माता उसे हटा रही हैं। उसने माता के चेहरे पर एक अद्भुत आश्चर्य भाव देखा। माता बोली, मैं उसे हटा नहीं सकती। मीनाक्षी पूछी, क्या हटा नहीं सकते? क्या कोई कीड़ा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है? फिर उसने अपने कंधे, सिर, पीठ सभी जगह देख लिया पर उसे कुछ नहीं मिला। तब माता बोलती है, नहीं मीनाक्षी, मैं तुम्हारे ऊपर एक बादल मंडराता देख रही हूँ, पर मुझे दुख है कि मैं उसे हटा नहीं सकती। मीनाक्षी बोली, एक बादल? मैं तो कोई बादल देख नहीं पा रही हूँ। सीता माँ कोमल स्वर से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी से इसके बारे में बात करूंगी। कमरे में जाकर मीनाक्षी इसके बारे में सोचती रही। वो सोचने लगी कि माता के पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि वो सब कुछ देख और समझ सकती है जो हम नहीं देख सकते या समझ नहीं सकते।
वो कौन से बादल के बारे में बोल रही थी? ये कोई दुर्भाग्य का साया तो नहीं जो हमेशा से मेरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है और जिस कारण माता के पास रहकर भी मेरे हृदय में सदा एक भारीपन रहता है। अगले दिन सोमा मीनाक्षी से बोलती है, मीनाक्षी, तुम्हें माता पर विश्वास करना चाहिए। यदि भी उन्होंने कुछ बुरा देखा है तो वो इसका ख्याल भी रखेंगी। मीनाक्षी बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। सोमा के बहुत पास मीनाक्षी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सोमा को अपने परिवार के ऊपर जो दुर्भाग्य का साया है उसके बारे में बता देगी, पर उसे ही इसके बारे में सटीक कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि पिताजी ने कभी खुलकर इसके बारे में बताया ही नहीं था। फिर उसने ये बात अपने मन में ही रखने का सोचा और चुप हो गई। उन दिनों माता की सुंदरता ऐसी थी कि किसी की भी दृष्टि उनके ऊपर से हटती ही नहीं थी, पर बाबा जनक को ये पसंद नहीं आ रहा था। वो हमेशा सुनैना माँ को कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मिथिलावासी सीता के मन की सुंदरता को देखें और पहचाने, न कि उसकी बाहरी सुंदरता को। मिथिलावासी चाहे माता की बाहरी सुंदरता के प्रति अधिक आकर्षित थे, पर महल में काम करने वाले जितने भी थे वे सब माता के प्रेम और उनके हृदय की विशालता को जानते थे। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर उनके पास से होकर भी गुजरता था तो माता को उसकी जानकारी हो जाती थी, या किसी परिवार के ऊपर यदि कोई दुर्भाग्य को मंडराते वो सुन भी लेती थी तो तुरंत सहायता करके उपचार करती थी। और ऐसा करने से जनक बाबा ने भी कभी उन्हें मना नहीं किया या कभी रोका भी नहीं। माता ने साध्वी गार्गी से आध्यात्मिक तर्क की कला सीखा था। सीता को इन तर्कों से जुड़ना बाबा को पसंद था। बाबा जनक किसी एक गंभीर प्रश्न के ऊपर तर्क करने के लिए सीता मैया को चुनौती देते थे और शुरुआती दिनों में बाबा जनक ही जीतते थे। बाद में सीता माता बहुत कठिन प्रश्नों पर भी तर्क जीत जाती थी। तो एक दिन बाबा जनक सीता मैया से बोले, अब तुम मेरे गुरु हो सीता, तुम्हारा मन एक बहुमुखी गहना है। मैंने जिनको भी तर्क में परास्त किया है उनके मन से कहीं अधिक गहरा है तुम्हारा मन, और तुम्हें इससे पूरे संसार की सेवा करनी है। इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। मन में कभी भी अहंकार को स्थान मत देना, जो कि कई महान गुरुओं के भी पतन का कारण होता है। सीता मैया एक सुंदर रूप, एक प्रतिभाशाली मन और एक कोमल हृदय की अधिकारी होकर भी बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। उनके पोशाक बहुत साधारण था, उनकी वाणी बहुत विनम्र, उनका प्रेम था प्रकृति की स्वाधीनता। तो आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम सोमा के बारे में विस्तृत में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।